यहाँ पर हम देखते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी अपने प्रिय शिष्य काकभुसुंडी जी को वरदान देने के लिए इच्छुक हैं, बहुत प्रसन्न है और अपने बारे में बहुत ही गुप्त बात। भगवान की विशेषता है कि भगवान अपने भक्त को अधिकारी जो भक्त हैं उनको गुह्यतमम बात बता देते हैं। सबसे अपने बारे में सारा भेद ही मानो खोल देते हैं यदि वह परम भक्त है भगवान का और अधिकारी भक्त है। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने भी बहुत सारा प्रश्न पूछा, अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से, बगर भगवान श्री कृष्ण ने अंत में श्रीमद् भागवत गीता के 18वें अध्याय में भगवान ने भी बता दिया कि सर्व गुह्यतम श्रुड़ में परमम बचा, मेरा सबसे परम वचन बहुत गुह्यतमम वचन है वो सुनो। उसके बाद भगवान ने कहा कि सब कुछ भूल जाओ, अपना ये जो वेद है, शास्त्र है, उपनिषद है, जितना परम ज्ञान है, योग तपस्या, जितने योग हैं, साधना है, सब कुछ भूल जाओ, जब तक नियम कानून मुझको प्राप्त करना है सबसे सरल उपाय है। उसके बाद भगवान ने कहा है 67वां श्लोक में कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज अहम त्वाम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचः, शोक मत करो, हाथ ऊपर करके सब कुछ छोड़ करके मेरी शरण में आ जाओ, अर्थात अपने आप को ही मुझको समर्पित कर दो, बस मुझको यही चाहिए। उसी प्रकार से यहाँ पर भी काकभुसुंडी जी को भगवान श्री रामचंद्र जी बहुत बड़ा उपदेश दे रहे हैं। पहले क्या बोलते हैं यह बात हम सबको सुनना चाहिए, बहुत ही उत्तम है। हम है उत्तरकांड में, दोहा नंबर 83 से प्रारंभ है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, भगवान श्री रामचंद्र जी कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण तो कहेंगे गीता में, यहाँ पर श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि सुनि सप्रेम मम बानी देख दीन निज दास, बचन सुखद गंभीर मृदु बोले रमा निवास, काकभुसुंडी मांग बर अति प्रसन्न मोहि जान। आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ, मुझसे वरदान मांग लो काकभुसुंडी जी। ज्ञान विवेक विरत विज्ञाना मुनि दुर्लभ गुण जय जग जाना, आजु देव सब संशय नाही मांगु जो तो ही भाव मन माही। जो भी तुमको चाहिए मांग लो, मैं ही परम ब्रह्म हूँ। जो भी आपको चाहिए आप अगर बोलो तो हम आपको चिरंजीवी का वरदान दे दे, आपको छत्रपति बना दे, आप अनंत सुखों का भोग करके पृथ्वी पर लंबे समय तक निवास करो, या फिर आप बोलो तो आपको इंद्र बना दिया जाए, जल बना दिया जाए, पवन देव बना दिया जाए, यहाँ तक कि ब्रह्मा बना दिया जाए। क्या चाहिए आपको, आप वो बताइए। परंतु जो भक्त होता है उसको कुछ भी नहीं चाहिए, भक्त को कुछ भी नहीं चाहिए। भगवान तुलसीदास जी ही कहते हैं कि ब्रह्मादिक के भोग सब विषसम लागत जाए, नारायण ब्रज चंद की लगन लगी हो जाए। जिसको भगवान की भक्ति का लगन लग जाता है उसको ब्रह्मादिक के भोग भी अर्थात सारे सुख भी उसको विष के समान लगता है। एकमात्र उसको भगवान का नाम संकीर्तन में ही इतना आनंद प्राप्त होता है जिसका कोई वर्णन नहीं कर सकता है। और कुछ भी देने के लिए कोई बोलो तो उसको मना ही कर देता है यदि परम भक्त है। जैसे उद्धव जी गए थे मोक्ष प्रदान करने के लिए गोपिकाओं को, परंतु गोपिकाओं ने उनको भगवान के प्रति प्रेम प्रदान कर दिया, मोक्ष को स्वीकार नहीं किया, क्योंकि मोक्ष में वह आनंद ही नहीं है जो आनंद भगवान के नाम में है। उसके बाद काकभुसुंडी जी सोच रहे हैं कि श्री रामचंद्र जी सब कुछ तो बोल रहे हैं देने के लिए। सुनी प्रभु वचन अधिक अनुराग्यो, मन अनुमान करन तब लाग्यो, प्रभु कहाँ देन सकल सुख सही, भगति आपनी देन न कही। अपनी भक्ति देने के लिए भगवान नहीं बोले परंतु सब कुछ बोल दिए, अर्थात भक्ति। भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं यदि तुम मुझसे प्रेम भक्ति मांगोगे तो वह मैं तुमको प्रदान नहीं करूंगा, इसके अलावा जो मांगना है वह मांग लो, क्योंकि यदि हम मुझसे भक्ति मांगोगे तो मारो तुम्हारो दास बननो पड़ो है, मुझको फिर तुम्हारा दास बनना पड़ेगा, तुम्हारे चरणों के पीछे पीछे चलना पड़ेगा। इससे भगवान डरते हैं, भैया मुझसे भक्ति मत मांगना, प्रेम मत मांगना, इसके अलावा ब्रह्मादिक के जो ब्रह्मा बनना है हम आपको बना देंगे, इंद्र बना देंगे, परंतु भक्ति मत मांगना। काकभुसुंडी जी वही सोच रहे हैं, श्री रामचंद्र जी भी वही खेल कर रहे हैं जैसे भगवान श्री कृष्ण करते हैं। यहाँ पर भी श्री रामचंद्र जी ने सब कुछ देने के लिए बोल दिया, परंतु अपनी भक्ति देने के लिए
नहीं बोले। काकभूषुंडी जी फिर कहते हैं मुझे तो भक्ति ही, भगतहीन गुण सब सुख ऐसे, लवन बिना बहु बिंजन जैसे। भक्ति से रहित सब गुण सब सुख वैसे ही है जैसे बहुत सारा भोजन पकवान बन गया है, उसमें नमक ही न डालो तो कैसे होता है। अर्थात भक्ति वह नमक है जो किसी भी भोजन को, किसी भी व्यंजन को स्वादिष्ट बना देता है। परम ज्ञान बोला गया है, विद्वताम भागवते परीक्षा। अर्थात बहुत बड़ा विद्वान हो, चारों वेदों का ज्ञान हो, शास्त्रों का ज्ञान हो, उपनिषदों का ज्ञान हो, सब कुछ ज्ञान हो, परंतु उसकी यदि परीक्षा लिया जाए और उसकी परीक्षा में यदि भक्ति ना रिजल्ट के रूप में आए, अर्थात वह भगवान का भक्त ना हो, प्रेम ना हो भगवान के प्रति, तो समझ जाओ उसको जीरो, उसको कुछ भी ज्ञान नहीं है। यदि वही भगवान के प्रति एक नाम संकीर्तन, जिसको नाम का अनुराग आ गया है, माना जाता है, संतगण कहते हैं उसको मानो सारे वेदों का ज्ञान है, सारे शास्त्रों का ज्ञान है, सब कुछ ज्ञान हो गया है। यदि उसका मन अनुराग भगवान के नाम में हो जाता है, तो ऐसा ही कुछ हमारे चतुर काकभूषुंडी जी चाह रहे हैं कि भगवान हमको भक्ति प्रदान करे। जो प्रभु होई प्रसन्न बर देहु, मोह पर करहु कृपा अरुणेहु। मन भावत बर मागौ स्वामी, तुम उदार उर अंतर जामी। अविरल भगति विशुद्ध तव, श्रुति पुराण जो गाव। जेहि खोजत जोगीश मुनि, प्रभु प्रसाद को पाओ। मुझे आपके चरणों में अविरल भक्ति चाहिए प्रभु। या तो आपने बताया ही नहीं, सब कुछ देने के लिए आप मान गए, परंतु भक्ति देने के लिए आप बोले नहीं, इसलिए आप चाहते थे मैं बोलूं, या फिर आप मेरी परीक्षा लेना चाहते थे। चतुर काकभूषुंडी जी बोल पड़े। अब बोल रहे हैं आपकी जिस अविरल प्रगाढ़ भक्ति, विशुद्ध भक्ति को श्रुति पुराण बखानते हैं, गाते हैं, मुझे वही अविरल भक्ति प्रदान कीजिए। फिर भगवान तो बोल दिए, एवमस्तु कहि रघुकुल नायक, बोले बचन परम सुखदायक। परम सुखदायक जो काकभूषुंडी जी को चाहिए था, जो सुनना चाहते थे, वही वचन श्री रामचंद्र जी बोले, एवमस्त, ऐसा ही होगा। आपको मेरे चरणों में अविरल भक्ति, अर्थात अब कोई मेरे प्रति जो आपकी भक्ति जागृत होगी, अब कोई भी डिगा नहीं सकता उसको। चाहे जितने अप्सराएं नृत्य करे, चाहे जितना इंद्र प्रयास कर ले, परंतु वह भक्ति कम नहीं होगा। भक्ति आपका अडिग हो जाएगा, ध्रुव भक्ति, अचल भक्ति प्राप्त हो जाएगा, ऐसा मैं वरदान करता हूँ। और भगवान श्री रामचंद्र जी बहुत प्रसन्न हो गए, मानो भगवान पहले परीक्षा ले रहे थे, इसको भक्ति चाहिए या फिर मोह माया और बहुत सारा जो जंजाल है, उसकी प्रशंसा है, बहुत सारा पैसा धन दौलत चाहिए, राजा बनना चाहता है, छत्रपति बनना चाहता है, इंद्र बनना चाहता है, ब्रह्मा बनना चाहता है, क्या बनना चाहता है, सब कुछ। अर्थात यदि हमको भगवान के प्रति भक्ति चाहिए तो हमको इस सब जो भी माया रूपी जगत है, धन दौलत, प्रॉपर्टी, फ्लैट, बिल्डिंग, कार, पुत्र, स्त्री, सम्मान, सबसे बड़ा सम्मान हम लोग को चाहिए। हम लोग चाहते हैं कि कहीं भी जाए 10 लोग हमको देखे और हमारा सम्मान करे, अरे वाह ये बंदा तो बहुत बढ़िया है, बहुत बड़ा ज्ञानी है, बहुत भगवान का भक्त है, या फिर ये बहुत अमीर है, या फिर ये कोई राजा महाराजा है, अनेक प्रकार का सम्मान। परंतु हम सम्मान ही चाहते हैं। सम्मान का बात, सम्मान बहुत प्रकार से हो सकता है, परंतु यदि कोई अपमान कर दे तो देखो हमारी भवें टेढ़ी हो जाती है। अर्थात हमको क्या चाहिए, भगवान श्री रामचंद्र जी यही परीक्षा ले रहे थे। बाद में भगवान श्री रामचंद्र जी बहुत खुश हो गए, फिर क्या बोलते हैं, सब सुख खानी भगति तय मांगी। सब सुखों की खान है भक्ति, आपने तो खान ही मांग लिया, जिससे कोई भी प्राणी बहुत आनंदित होता है, उसको संतोष हो जाता है। संतोषम परम सुखम, यदि उसको संतोष हो गया तो वही परम आनंद की प्राप्ति हो जाती है, उसको कुछ भी नहीं चाहिए होता है। अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। जब भगवान श्री रामचंद्र जी का पैर केवट को प्राप्त हो गया धुलने के लिए, उसके बाद केवट बोल पड़े अब कुछ नहीं चाहिए। ऐसी भक्ति की अवस्था होती है। कोई भी भक्त होता है वह खुद बोलता है मुझे कुछ नहीं चाहिए, अर्थात उसको सब कुछ मिल गया है, हर प्रकार के सुख मिल गया है। तभी तो बोला जाता है कि ब्रह्मादि के सुख सब
विष के समान उसको लगता है। जिसका मन भगवान के भक्ति, भगवान के भजन, नाम संकीर्तन में लग जाता है। सब सुख की खान भक्ति है, तुमने मांगा है, इसलिए मैं तुम पर बहुत बड़ा प्रसन्न हूँ और तुम बहुत ही बड़े बड़भागी हो। जो मुनि कोटि जतन नहीं लगई, मुनि तपस्या करते हैं, ध्यान करते हैं, बहुत अनेकों सालों तक, बहुत मुश्किल से उनको भक्ति प्राप्त होता है, बहुत जल्दी प्राप्त नहीं होता है, बहुत ही यह बहुत ही अप्राप्य अवस्था है, अर्थात यह आसानी से प्राप्त नहीं होता है। लोग माया के चक्कर में पड़ ही जाते हैं, सुगमता से नहीं मिलता है, परंतु आपको यह सुगमता से मिल गया है। आप बहुत बड़े बड़भागी हो, आप उसको योग्य हो, क्योंकि आपने माया रूपी जगत को नहीं मांगा, अपने सम्मान को नहीं मांगा, धन दौलत रुपया कौड़ी को नहीं मांगा, ब्रह्मा तक को नहीं मांगा, इसलिए तुम उसके योग्य हो। रेजहु देख तौर चतुराई, मांग्यो भगत मोह अति भाई। वही भक्ति तूने मांगी है, तेरी चतुरता देख करके मैं रीझ गया हूँ। यह चतुरता मुझे बहुत ही अच्छी लगती है। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, योग, मेरी लीलाएं, उनके रहस्य तथा विभाग, इन सब के भेद को तू मेरी कृपा से अच्छी तरह से जान जाएगा। भगवान श्री रामचंद्र जी कृपा कर रहे हैं और क्या बोलते हैं कि माया से ही यह जो संपूर्ण ब्रह्मांड है, यह सब मेरी माया है और मुझको ही तुम अपना ब्रह्मांड, ब्रह्म समझो, और ये सब संपूर्ण जगत मेरी माया से उत्पन्न हुआ है। मोहि भगत प्रिय संतत अस विचार, सुन काग काय वचन मम पद करो अचल अनुराग। हे काग, सुन, मुझे भक्ति निरंतर प्रिय है, ऐसा विचार करके शरीर वन वचन से मेरे चरणों में अपना अटेल प्रेम लगाओ। अब मेरी सत्य सुगम वेदांत निर्मित निर्मल वाणी सुनो। यह सारा संसार मेरी ही माया से उत्पन्न हुआ है। मम माया संभव संसारा, मेरी ही माया है यह संपूर्ण संसार। उसके बाद में जीव चराचर विविध प्रकारा, या अनेकों प्रकार के जो चराचर जीव है वे सब मेरी माया है, वे सभी मुझे बहुत प्रिय है, क्योंकि मैंने ही उत्पन्न किया है। एक प्रकार से मैं सबका पिता हूँ, तो मुझे सब प्रिय ही है। परंतु सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब ते अधिक मनुज मोहि भाए। मनुष्य जो जन्म है वह सबसे अधिक मुझको प्रिय है सारे प्राणियों में। उन मनुष्यों में भी द्विज प्रिय है, द्विज में भी जो वेदों का जानकार है वह प्रिय है, वेदों में भी जो धर्म पर चलने वाला है वह प्रिय है। उसके बाद में भी धर्म में भी जो विरक्ति अर्थात उसका किसी माया में प्रेम नहीं है वह मुझे प्रिय है। उसके बाद में वैराग्यवानों में भी मुझे ज्ञानी प्रिय है, ज्ञानियों में भी मुझे विज्ञानी प्रिय है, विज्ञानियों में भी जो मुझे अपना दास समझता है। भगवान को एक दास की, अपने आप को दास समझता है, वह प्रिय है जिसे मेरी ही गति है। अनन्य भक्ति, कोई दूसरा आशय जो नहीं करता है, मात्र मेरी ही भक्ति करता है। मैं उससे बार बार कहता हूँ, मुझे अपने सेवक के समान कोई भी प्रिय नहीं है। अर्थात भगवान को अपना सेवक ही सबसे प्रिय है, जो भगवान की पूजा करता है। भगतहीन बिरंच किन कोई, सब जीवों सब प्रिय मोहि सोई। भक्तिहीन चाहे ब्रह्मा भी हो वह मुझे प्रिय है, परंतु यदि कोई भी मनुष्य, कोई भी प्राणी मेरी भक्ति करता है तब वह मेरे प्राणों के समान प्रिय है। भगवान किसी से भी अप्रिय नहीं है, किसी को भी ऐसा नहीं है कि किसी से दोष करते हैं, किसी से घृणा करते हैं, सबसे प्रिय करते हैं। भगवान यही बता रहे हैं। परंतु जो मेरी भक्ति करता है, श्री रामचंद्र जी कहते हैं, वह मेरा प्राण बन जाता है। जैसे कृष्ण प्राणमयो राधा, राधा प्राणमयो कृष्णा, आत्मा तो राधा तस्य। भगवान श्री कृष्ण की प्रिया है राधा रानी, जो हमेशा कृष्ण के प्रेम में डूबी रहती हैं। इसीलिए भगवान सबसे ज़्यादा प्रेम राधा रानी से करते हैं। ऐसे ही कोई भी प्राणी हो, यदि वह भक्ति करता है, भगवान से प्रेम करता है, तो भगवान उसको सबसे ज़्यादा प्राण, अपना प्राण समझ लेते हैं। एक पिता के बहुत सारे पुत्र हैं और भगवान समझो पिता है, और बहुत सारी जितनी माया रूपी जगत है, हर कोई उनके पुत्र हैं, सबको प्रेम करते हैं। परंतु यदि कोई पुत्र उनको, कोई भी पुत्र हो, उनको अपने पिता के समान प्यार करता है, हमेशा उनको अपने दास समझता है, दास की तरह रहता है, हमेशा अपने पिता
किससे उनके पिता खुशी होंगे, सुख आनंदित होंगे, क्या करना चाहिए, क्या ऐसा करूं जिससे हमारे पिता आनंदित हो जाए, उनको आनंद प्रदान हो। यदि ऐसा कोई पुत्र व्यवहार करता है तो वह पुत्र भगवान का प्राण बन जाता है, भगवान उसको बहुत अधिक प्यार करते हैं। वह पुत्र पिता को प्राणों के समान प्रिय हो जाता है। कोई सर्वज्ञ, कोई धर्मपरायण होता है, पिता का प्रेम इन सभी पर समान होता है। सारे पुत्रों पर पिता का प्रेम समान होता है, परंतु इनमें से यदि कोई मन, वचन और कर्म से पिता का ही भक्त बन जाता है तो स्वप्न में भी दूसरा धर्म नहीं जानता, तो वह पुत्र पिता को प्राणों के समान प्रिय होता है। वैसे ही भक्त जो है, भक्त को भगवान प्राणों के समान मानते हैं। उसके बाद में कहते हैं, श्री रामचंद्र जी क्या कह रहे हैं कि हे पक्षी, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, पवित्र सेवक मुझे प्राणों के समान प्यारा होता है। ऐसा विचार करके सब आशा भरोसा छोड़ करके मुझी को भजो, तुझे काल कभी भी व्यापेगा नहीं, अर्थात तुम जैसे अमर हो जाओगे, समय का तुम पर प्रभाव ही नहीं पड़ेगा। निरंतर मेरा स्मरण करते रहो,